हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर हम कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी के अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याओं को शुरू कर चुके हैं डिस्टेंट, और इसमें हम प्रश्नावली 1.1 को हल कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज का आज प्रश्न संख्या 4 अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे डिस्टेंट। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि अपना प्रश्न संख्या 4 क्या है उसको पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक ठीक है डिस्टेंट का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है डिस्टेंट के सम है या विषम, लेकिन उन्हें क्या किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किसी पूर्णांक m के लिए, ये m भी बेटा क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, क्या है ये अभी आपको समझाया जाएगा। के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें ये दर्शाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जिसके वर्ग को यानी उस धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को हमें किस रूप में लिखना है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में लिखना है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, और अभी भी समझ नहीं आ रहे हैं तो जब मैं अभी सॉल्व कराऊंगा तो आपको 100% समझ में आएगा। लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिए तभी आपको 100% अच्छा समझ में आएगा। चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं, मान लीजिए इसका सॉल्यूशन ये है। देखिए सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो देखिए माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, x बेटा क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। x जगह आप a भी मान सकते हैं, तो कुछ और भी मान सकते हैं। तो मैंने x मान लिया है कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब हम पूर्णांकों को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में 3q या हम सूत्र जो पढ़ते हैं a = bq + r, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र है, उसी के आधार पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर 3q, याद रखना कितना है ये, 3q या 3q+1 के, मैंने क्या लिखा, 3q या 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैंने क्या कहा कि मान लिया हमने कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार या आधार पर, ठीक है, अनुसार भी लिख सकते हैं, यहाँ आधार में लिखा है, आधार पर 3q या 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। अब हमें सिद्ध ये करना है बेटा, हमें सिद्ध ये करना है कि हम एक, इसने क्या कहा बेटा, वर्ग के लिए लिखेगा, इसमें देखिए वर्ग के लिए कहा। हमें सिद्ध ये करना है कि हम x के वर्ग को, ठीक है, 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात हमें सिद्ध ये करना है, हमें सिद्ध यह करना है कि x² को हम 3m या 3m+1 के
रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। क्या प्रूफ करना है डिस्टेंट? कि हमें ये सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3m या 3m+1 के रूप में। स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि बेटा इसमें क्या वर्ग, और वर्ग का मतलब क्या होता है मेरा, घात 2। वर्ग का मतलब क्या होता है बेटा, वर्ग का मतलब होता है घात 2। तो इसलिए हमने घात कितनी लगाई, 2 लगाई है, क्योंकि वर्ग का मतलब क्या होता है बेटा, घात 2 से होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं लिख भी देता हूँ अगर आप लोग याद ना रहे। तो वर्ग का जो मीनिंग होता है बेटा वो क्या होता है, घात यानी पावर। घात या घात कितनी होनी चाहिए बेटा, वो 2 होनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस वर्ग का जो मीनिंग होता है, अब वर्ग की अगर बात करी जाएगी तो घात 2 से आएगी, और घन के लिए क्या रहता है बेटा, घन के लिए क्या रहता है, घात बेटा कितनी रहेगी, 3 रहेगी, जो हम इससे अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो ये अलग से नोट करें, अगर वर्ग के लिए रहती है तो बेटा घात 2 लगाते हैं, और घन के लिए बात आएगी तो घात 3 लगाते हैं। ठीक है, घात 3 का सवाल अभी हम इससे अगला जो क्वेश्चन जो अपना 5वां प्रश्न होगा वो इसी आधार पर रहेगा, घात 3 के आधार पर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अब हम करना क्या है, हमें लिखा है, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल सवाल को सोल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे हम यूक्लिडियन परिमेयिका के आधार पर, परिमेयिका के आधार पर किस मिल सकते हैं, 3q या 3q+ के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे यदि, यहाँ से समझने का सवाल है डिस्टेंट। ठीक है, यदि x बराबर 3q, हमने लिखा कि x को किस में लिख सकते हैं, 3q। ठीक है, या 3q+1, तो पहले हम 3q की कंडीशन ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे x बराबर 3q। ठीक, अब इसका दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर बेटा वर्ग किस नहीं कहा जा रहा, क्योंकि उसने कहा है कि वर्ग के लिए बात करो, है ना। तो वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा बेटा 3q का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको खोलेंगे तो बेटा ये तो x स्क्वायर रहेगा। ठीक है, बराबर, इसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है ना, तो 3 × 3। ठीक है, 2 बार लिख दिया। अब q भी 2 बार लिखा जाएगा, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ बेटा, 3q स्क्वायर लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, 3q स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझें, ये 3 या 9 भी लिख सकते हो, 9q स्क्वायर भी हो जाएगा, लेकिन 9 को मैं गुणनखंड फिर से करने पड़ेंगे मुझे। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान से समझें कि अब हम क्या करेंगे। अब यहाँ से ध्यान देने योग्य बात ये है स्टूडेंट, ये जो मैं देखिए बिंदी लगा रहा हूँ इसके ऊपर, ध्यान से समझें, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये जो मैंने ये सर्कल में बंद किया है, ये वैल्यू, ये ध्यान से समझें, इसको बेटा हम क्या मान लेंगे, m के आधार मान लेंगे, क्या मान लेंगे, m के। तो अपना कौन सा कंड रूप प्राप्त होगा बेटा, आपका 3m का। देखो बेटा ये जो 3 है बेटा ये रहेगा, और ये जो m है इस सारे की जगह क्या आ जाएगा बेटा, m आ जाएगा। ध्यान से समझें, देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 तो बेटा आपका यही आया, और ये 3 स्क्वायर बराबर क्या है बेटा, क्या आपका m है। तो लिख देंगे जहाँ 3q स्क्वायर बराबर क्या बेटा, m है। अब अपने सवाल की बात करो, सवाल ने कहा क्या है, सवाल ने ये कहा है हम किसी पूर्णांक के वर्ग को किस रूप में लिखते हैं, 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझें बेटा, मैं इस चीज़ को अलग से समझाऊँ, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है बेटा मैं इसको अलग से समझा रहा हूँ, यहाँ से समझ लें अलग से। ठीक है, ये रफ कार्य समझें, है ना, ये तो आप रफ कार्य समझें। ठीक है, सवाल तो अपने यहाँ से नीचे को चलेगा। इस साल का जो वास्तविकता है, मैं इसके साक्षात आपको दर्शन कराना चाहता हूँ कि साल में एग्जामिनर ने, इस साल में एग्जामिनर कहना क्या चाहता है, क्या पर्पज है उसका इस सवाल को बनाने का। ठीक है, तो ध्यान से समझें बेटा। तो x स्क्वायर, देखिए मैं बता रहा हूँ, x स्क्वायर बराबर कितना आपका 3 × 3q स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यानी ये वाली लाइन मैंने बेटा यहाँ पर उतार दी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए q क्या है, वे कोई पूर्णांक है, q क्या है, कोई पूर्णांक। तो q अगर मैं मान लीजिए मैं 1 लेता हूँ, कितना लेता हूँ 1, तो देखिए x स्क्वायर बराबर आएगा बेटा आपका 3, तो बेटा ये आ गया, और ये वाला जो 3 बेटा ये आ गया। अब ये जो q का स्क्वायर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो x स्क्वायर वाला आएगा 3 क्या कितना जाएगा, 9 हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो x स्क्वायर वाला कितना आएगा बेटा आपका 9 आ गया। अब मुझे ये बताओ कि 9 वर्ग है या नहीं है, वेरी गुड, 9 वर्ग है। किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। 3 का वर्ग करने पर कितना आता है, 3 का अगर मैं वर्ग करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9 नहीं आ जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा,
ये तो बात रही क्यू आर वन के लिए। और मैं क्यू आर कितना मान लूँ बेटा, 2 मान लूँ, कितना मान लूँ 2। अब मैं यहाँ पे 2 का वर्ग कर दूँ, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। अधिकांश बच्चों को ये सवाल पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सवाल इतने ईजी है कि बच्चा थोड़ा अगर डीपली पढ़े तो इनके अंदर कुछ भी नहीं है। अब देखिए मैं क्यू आर के ले रहा हूँ 1, ठीक है, बन गया, मैं 2 कर दिया, तो ये बेटा करना होगा मुझे, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 9 4 जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 36 हो जाएगा। कहीं 9 चौक कितना हो जाएगा बेटा, 36 आएगा। अब बताइए 36 भी वर्ग है कि नहीं है, वेरी गुड, वर्ग है। किसका वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। क्या का वर्ग है बेटा, यानी 6 का स्क्वायर करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 36 प्राप्त होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम यहाँ पे क्या कितना कर लें, 3 कर लें, क्यों कितना कर दें बेटा, आपकी बार 3 कर लें, तो देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर देखो कितना होता है, 9 होता है, वैसे हम जानते हैं। तो 9 में कितना हो जाएगा बेटा, 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 81 हो जाएगा। यानी हर कंडीशन में हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर किसके रूप में आ रहा है, एक वर्ग संख्या ही आ रही है। क्या आ रही है, वो एक वर्ग संख्या ही आ रही है, ठीक है। तो इसने कहा था कि किसी पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो मैंने 3q वाली कंडीशन आपको समझाई कि इस कंडीशन पे m का q का मान में जो भी रखूँगा 1 2 3 4, ठीक है, तो मुझे एक पूर्ण वर्ग संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। तो डिस्टेंट ये आपको समझ में आया होगा। तो ये थोड़ा रफ कार्य था, आपको भी मैंने किस लिए बताया, आप समझ चुके हैं ना। चलिए अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट कि अब हमने ये कंडीशन तो प्रूव कर दी 3m वाली, अब हम कौन सी कंडीशन लेके आएंगे बेटा, 3m+1 वाली लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम इसकी सेकंड कंडीशन को कर रहे हैं, देखिए चलिए यहाँ पे करते हैं। यदि यहाँ पे कर लेते हैं, यहीं पे कर, चलो यहाँ पे कर देते हैं। यदि यहाँ से समझिए डिस्टेंट, यदि अब x बराबर, पहले हमने कितने 3q लिया था, x बराबर 3q लिया था, यानी x बराबर हमने पहले 3q लिया था, लेकिन अब x बराबर हम क्या लेंगे बेटा, x बराबर लेंगे हम 3q+1, क्या लेंगे 3q+1 लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका दोनों तरफ पुनः वर्ग करने पर, है ना, अब फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लिख देते हैं, देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब मैं वर्ग करूँगा डिस्टेंस तो ये देखिए ये हो जाएगा, कुछ स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा आपका 3q+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखें डिस्टेंस कि ये एक फार्मूला बन चुका है, ये 3q+1 का जो होल स्क्वायर है बेटा, ये बन गया a+b का होल स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, a+b का होल स्क्वायर। आइए देखिए अब मैं इसको इधर सोल्व कर देता हूँ। चलिए अब मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ इस सवाल को, ध्यान से समझें। तो ये तो बेटा एक्स स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा बेटा, ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब ये फार्मूला बन गया a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख कर समझाऊँ, a+b का होल स्क्वायर होता है आपका बेटा a स्क्वायर, प्लस से क्या होता है बेटा b स्क्वायर, ठीक है, प्लस से क्या होता है बेटा आपका 2ab, क्या होता है 2ab, ठीक है स्टूडेंट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर, किसी भी रूप से इसको हम खोज सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्या a का मान क्या बेटा है, 3q है, तो ये क्या होता है बेटा a स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा आपका 3q का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब बेटा क्या आपका 2ab प्लस 2a, ध्यान समझें 2a, तो 2 तो है बेटा सूत्र में आया हुआ, लेकिन a का मान क्या है 3q है, a का मान क्या है बेटा 3q, ठीक है। फिर क्या बेटा ये b है, क्या है, तो b का मान कितना है बेटा आपका 1 है, यानी ये वाला a का मान है, ये वाला b का मान है, यानी a का मान क्या है बेटा 3q है, b का मान कितना 1 है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब क्या होता है लास्ट में, क्या होता है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा 1 का स्क्वायर हो गया, यानी कहने का मतलब बेटा ये तो बेटा आपका फार्मूला था, ये मैंने अलग को लिख दिया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ये एक्स स्क्वायर बेटा ऐसे रहेगा, देखिए अभी हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9, 9 कवर हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर, वही वाली बात आ गई जो अभी हमने ये वाली कंडीशन थी ना, ये 3q का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3q का स्क्वायर, तो देखो वही कंडीशन है, प्लस अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 × 3q ऐसे लिखा मैंने, और ये हो गया प्लस का
1, क्योंकि बेटा प्लस का 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं देखिए इतने टर्म में से, याद रखें बेटे इतने टर्मों में से, ध्यान समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए मैं इतना अंडरलाइन कर देता हूँ उसके लाइन जहाँ से मुझे बात थोड़ा चेंजिंग लेकर आनी है सवाल के अंदर। देखिए क्या किया मैंने, देखिए स्टूडेंट कि ये जो 1 है तो ये तो 1 मुझे लाना है, ऑलरेडी उसने कहा है कि 3 एम्पियर बनाने चाहिए। तो ये जो 1 है बेटा, ये वाला जो 1 है, ठीक है, बोला 1 ये आ गया। अब बात है कि ये आगे 3 कैसे आएगा, आगे 3 कैसे आएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इतने टर्म में से, इतने में से मैं 3 कॉमन ले लूँगा, इतने में से मैं 3 कॉमन जब लूँगा डिफरेंट, तो ये बचेगा मुझे एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए 3 एक ये और एक ये, मान लीजिए कॉमन हुआ तो ये तो बाहर निकल जाएगा बेटा। तो 3 जब ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ तक क्या बचेगा आपका, बचेगा 3q स्क्वायर। कितना बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा q। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से बचेगा प्लस का 1। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट ध्यान से समझे मैंने क्या किया कि इसने में से क्या किया, 3 कॉमन लिया, यहाँ से बचा 3q स्क्वायर, क्योंकि 2 बार 3 था तो एक बार तो फिर तो बच नहीं था, यहाँ से 3 कॉमन हो चुका तो यहाँ से 2q ये बचा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको क्या मानेंगे बेटा, देखिए जिस पर मैं ये लाइन कर रहा हूँ, ये इस पर ये जो ब्रैकेट में बंद है, जो ब्रैकेट में बंद है, इसको हम क्या मान लेंगे बेटा, m मान लेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 3, तो ये रहेगा ही बेटा। अब इसको क्या मानेंगे m, ये देखिए m। ठीक है बेटा, ये आगे वाला 3 बेटा अभी भी है और m ही है, और ये प्लस के बने बेटा वो ये आ गया। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे जहाँ क्या करा हमने 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर हमने क्या माना बेटा, m माना है। क्या माना, m माना है। ठीक है, ध्यान समझे, ये वाला 3 ऐसे है और 3q स्क्वायर प्लस 2q, इस पूरे को हमने क्या माना बेटा, m माना। ये वाला जो बने लास्ट वाला ये आ गया, यानी ये वाला 3 ये है और ये वाला 1 ये है, और इसके बीच की जो वैल्यू है वो सबको हम क्या माने, m माना है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे इस कंडीशन में, यहाँ वाली कंडीशन में q का मान कुछ भी रखिए, q का मान बेटा कुछ भी रख लीजिए, लेकिन x स्क्वायर का जो मान आएगा एक पूर्ण संख्या ही आएगा। देखिए मान लीजिए q की जगह मैं 1 रख रहा हूँ, कितनी जगह रख रहा हूँ, 1। ध्यान से समझें, इस कंडीशन पे q की जगह मैं 1 रखूँगा, दोनों जगह q 1 रखूँगा तो देखिए 2 1 2 हो जाएगा स्टूडेंट। ध्यान को समझें, 2 1 2 हो जाएगा अगर q की जगह मैं 1 रखता हूँ तब, यानी q आगे कितना रख रहा हूँ बेटा, 1 रख रहा हूँ। ध्यान से समझें, 2 1 2 हो जाएगा। अच्छा इसी प्रकार जब मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2 कितने जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे, कितने जाएंगे 5। ठीक है स्टूडेंट, और 5 अब 5 की गुणा बेटा कैसे करेंगे आप, 3 से करेंगे, तो 5 3 15, कितना जाएगा बेटा 15। 15 में एक और जोड़िए बेटा, कितना जाएगा 16 हो जाएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या ही आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और आप देखिए क्यू बराबर 2 करते हैं, क्यू बराबर 2 करते, ध्यान से समझिए स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है गणित के अंदर, गणित से तो सिर्फ खेलना होता है। बच्चा अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ ले तो गणित इज ए वेरी सिंपल सब्जेक्ट, बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, बस उसका बेसिक पता होना चाहिए स्टूडेंट। अगर आपको गणित में आपको अगर हीरो बनना है, ठीक है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको वाकई हीरो बना दूंगा, लेकिन आप लोगों को मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो अभी तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। ठीक है, अब देखिए अब मैं q बराबर 2 रख रहा हूँ, अगर मैं 2 लिखूँगा डियर स्टूडेंट समझो, यानी 2 लिखूँगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 4। मैं चलो अलग से लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, बाद में सब कर लूँगा, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 4 हो गया। अगर बेटा मैं यहाँ लिख दूँ, क्योंकि जब मैं क्योंकि कितना ले रहा हूँ 2, तो 2 से लिखूँ 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये q स्क्वायर है बेटा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कितना जाएगा 4, और 4 से कितना जाएंगे बेटा 12, 12 और 4 कितना जाएंगे बेटा ये 16 हो जाएंगे। 16 की गुणा 3 से करेंगे, 16 थी 48 हो जाएगा, 48 में एक और जोड़ा कितना हो जाएगा बेटा 49 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर मुझे क्या मिल रहा है, ये पूर्ण वर्ग संख्या ही तो मिल रहा है। बात समझें कि अगर मैं q बराबर 2 लिखता हूँ तो n 2 लिखता हूँ तो 2 दूनी 4 हुआ, और q की घात कितनी, q की जगह मैं कितना ले रहा हूँ, मैं 2 ले रहा हूँ, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 से कितना हो जाएगा 12, 12 ये है, यानी कितना जाएंगे यहाँ पे ये हो जाएंगे 12 और ये प्लस के 4, तो 12 और 4 कितने होंगे बेटा ये 16 हो जाएंगे। यानी इसमें अगर मैं q का मान 2 रखूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा 16 आ जाएगा, 4 यहाँ से आ जाएगा 12, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। अब इस 16 की गुणा बेटा 300 हो जाएगी, तो 16 3 48 हो जाएगा, लेकिन ये भी प्लस 1 और करना है, 48 और 1 कितना 49 हो जाएगा, 49 बेटा किसका वर्ग है 7 का वर्ग है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब मेरा बेटा ये है
कि हम किसी पूर्ण धनात्मक पूर्णांक को, ठीक है, ये जो सवाल है इसमें दिया है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में होता है बेटा, या तो वो किस रूप में होगा, 3m के रूप में होगा, या फिर वो 3m+1 के रूप में हो सकता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो अभी भी ध्यान से एक बार इसको समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट। और आ गया है तो मैं देखिए अब मैं इसको फाइनली आंसर लिख देता हूँ कि हमें लास्ट में लिखना क्या है डियर स्टूडेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है, हेंस प्रूफ। ठीक है बेटा, यही हमें प्रूव करना था। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसी प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 5 की। तो तब तक आप मन लगाकर पढ़ते रहिए, घर पर स्वस्थ रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।